गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 23 जुलाई 2021, वर्ग द्वितीय, विषय हिंदी, अध्याय 7। अध्याय का नाम है बच्चों प्रेम की जीत। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 26 निकालिए और प्रेम की जीत की पढ़ाई होने जा रही है। आप बच्चे हैं, बच्चों को कहानी सुनने में बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह जो प्रेम की जीत है बच्चों, यह जानते होंगे गौतम बुद्ध की कहानी है। बचपन में ही आपको गौतम बुद्ध जो है बहुत दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत दयालु थे। लेकिन उन्हीं का भाई जो था, जो देवदत्त था, वह उसके पास दयालु नहीं था, दया की भावना नहीं था, है ना। वह किसी भी जीव पर दया करने की भाव नहीं रखते थे। वह मारने का काम करते थे, लेकिन बचाने का काम जो है सिद्धार्थ करते थे। यह कहानी आप लोग सुनिएगा और इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम की जीत तो अंत में प्रेम की ही जीत होती है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। तो कहानी बच्चों को हम सुनाने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कपिलवस्तु नगरी में एक सुंदर बगीचा था। कपिलवस्तु याद रखिएगा। एक दिन प्रातःकाल वहाँ राजकुमार सिद्धार्थ सैर कर रहे थे, यानी घूम रहे थे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े सुशील और सदाचारी थे। सदाचारी मतलब क्या होता है? जिसका आचरण अच्छा हो उसको हम सदाचारी कहते हैं। आपको शब्दार्थ में भी लिखा दिए हैं। तो ये अपने मित्रों से बातें कर रहे थे, तभी एक हंस जो है पंख फड़फड़ाता हुआ उसके सामने जमीन पर गिर गया। वह घायल था और तड़प रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ को दया आ गई। वह घायल था, वह तड़प रहा था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर जल्दी से उसे उठाया। हंस जो है खून से लथपथ था बच्चों। हंस की छाती में एक बाण लगा हुआ था। बाण कौन लगाया था? देवदत्त, उसका भाई। किनका भाई? राजा सिद्धार्थ जी का भाई, गौतम बुद्ध जी का भाई। देवदत्त भाई जो था वह, है ना, वह वही मारा था। राजकुमार ने धीरे से बाण को निकाला, हंस के घाव को साफ किया, उसके पट्टी बांधी, फिर प्यार से पुचकारने लगे। कुछ ही क्षण में सिद्धार्थ का चचेरा भाई इधर से आया। देवदत्त चचेरा भाई था, सिद्धार्थ का अपना भाई नहीं था। सिद्धार्थ अकेले थे भाई में, उनका चचेरा भाई था देवदत्त। वह आया और कहने लगा, वह जो है उसके हाथ में एक धनुष था। देवदत्त सिद्धार्थ से बोला, भाई यह हंस मेरा है, इसे मैंने मारा है, इसे मुझे दे दो। राजकुमार सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भाई, मैंने इसे बचाया है, इस कारण इस पर मेरा अधिकार है। तुमने तो विनाश किया है। मारने वाले से बचाने वाला का काम, बचाने वाला का अधिकार जो है अधिक होता है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। राजकुमार देवदत्त क्रोधित हो गया। उसने राजा से शिकायत किया।
राजा ने सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया गया। आज्ञानुसार हंस को गोद में लिए वे सिद्धार्थ राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। सभा में देवदत्त ने सारी घटना कर सुनाई। महाराज, उसने राजा के पास जाकर कहा सिद्धार्थ कि महाराज, सुबह बाग में घूमते समय मैंने एक हंस को आकाश में उड़ते हुए देखा। मैंने उस पर बाण चलाया। या देवदत्त कह रहा है। हंस घायल होकर नीचे सिद्धार्थ के सामने गिर गया। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। राजा ने देवदत्त का बाण समाप्त होने पर सिद्धार्थ से जवाब मांगा। कहा देवदत्त से जवाब ले लिया राजा कि मैंने मारा था हंस को। अब सिद्धार्थ के बारी आता है। सिद्धार्थ से पूछते हैं कि बोलो सिद्धार्थ, तुम क्या कहना चाहते हो। सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि कहा राजकुमार सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, राजन, उपवन में टहलते हुए यह हंस मेरे सामने गिरा। यह कष्ट से चीख रहा था। मैंने इसके बाणों से उसकी रक्षा की, प्राणों की रक्षा की। मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाला का अधिकार बड़ा है। अतः यह हंस मेरा है। यह कौन कहा? सिद्धार्थ कहा कि राजन, कि मैंने हंस को बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला का अधिकार होता है। राजा ने हंस को एक मंच पर रखवाया और कहा दोनों राजकुमार हंस के सामने खड़े होकर अपने पास बुलाएं। हंस और स्वामी के पास चला जाएगा। एक एक करके दोनों राजकुमार मंच के सामने गए। हंस उड़कर राजकुमार सिद्धार्थ के पास चला गया। राजा ने वह हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया। अंत में प्रेम की जीत हुई। बच्चों, सचमुच पक्षी भी प्रेम की भाषा को समझता है। पक्षी भी प्रेम का भूखा होता है। इसलिए बच्चों, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी प्रेम की बात करें। मेल जुल कर रहिए, सबसे प्रेम मित्रता बनाकर रहिए। इसलिए अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इस बात से आपको शिक्षा मिली। अब आप लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, मैं हृदय से आप लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।